दिल्ली और महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में वादे के मुताबिक पैसे डालने की योजना पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी योजना को वादे के मुताबिक 8 तारीख से लागू करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आपका आरोप है कि महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आने की डेडलाइन 8 तारीख है, लेकिन बीजेपी इसे लागू करने की कोई मंशा दिखा नहीं रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीजेपी 8 तारीख से इसी योजना की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। विपक्ष ने इस बाबत अब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने 5 साल के दौरान कभी भी इस योजना को लागू करने का वादा किया था, ना कि अभी तुरंत। तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक महिलाओं की सम्मान राशि को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। अब आपको बताते हैं महिला सम्मान बीजेपी का प्लान क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो घोषणाएं की गई है उसके मुताबिक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए डाले जाएंगे। 20 लाख महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। 3 लाख से कम आमदनी की इसमें शर्त लगाई गई है। इनकम टैक्स नहीं देने की शर्त लगाई गई है, यानी कि वो महिला जो है इनकम टैक्स पेई ना हो। 18 से 60 साल के बीच की उम्र की वो महिला हो, सरकारी नौकरी में ना हो, दूसरे लाभ उसे ना मिल रहे हो। 8 तारीख से योजना की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लाड़की बहन योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई 2100 रुपए मिलेंगे कब। महायुति के घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की वादा वहां पर किया गया था। योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। इसी सत्र में लागू करने का वादा नहीं। विपक्ष के सवाल पर बोली मंत्री अदिति तटकरे, जुलाई 2024 से ही पंजीकरण चालू है। अब तक 2 करोड़ 63 लाख आवेदन आ चुके हैं। कुछ आवेदन खारिज किए गए हैं। 21 से 65 साल की उम्र की शर्त इसमें रखी गई है। और दोनों ही जगहों पर इस योजना को लेकर जो सियासत चल रही है और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ रवीश जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मुंबई से रौनक जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रवीश का रुख करना चाहूँगा। रवीश, आम आदमी पार्टी मोर्चा खोले हुए है और एक प्रकार से प्रेशर क्रिएट कर रही है, जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी इस योजना को लागू करने के मूड में नहीं है। बीजेपी का जवाब क्या है, उसकी तैयारी क्या है और इसको लेकर ये सियासी खींचतान पर विराम लगने की संभावना है या नहीं निकट भविष्य में? जी देखिए अनंत, ये योजना की घोषणा जरूर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना घोषणा करना है। दरअसल इसके पीछे ये है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उन महिलाओं का जिनकी आमदनी 3 लाख से नीचे है। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिल्ली सरकार डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि जिसमें अगर दूसरे योजनाओं का लाभ उस गरीब महिला को मिल रहा है तो वो अपने आप इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी शर्तें हैं कि आपके पास में 4 पहिया ना हो, आपका खुद का उस तरीके का मकान ना हो, कोई सरकारी नौकरी परिवार में ना कर रहा हो। तो इस तरीके की तमाम सारी जो शर्तें हैं उसको लागू किया है। और अनंत, ये भी बात है कि अगर ये इतना आसान होता तो पिछले साल आम आदमी पार्टी ने भी इसकी घोषणा की थी और तुरंत उसको लागू कर सकती थी। तो इसमें ये पूरी प्रक्रिया में वक्त लग सकता है और इसमें तमाम सारी जो क्राइटेरिया हैं उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 72 लाख महिला मतदाता हैं। 72 लाख में से उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 15 से 20 लाख महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अब देखना होगा, क्योंकि 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको बुजुर्ग पेंशन किसी को मिल रही होती है, किसी को विधवा पेंशन मिल रही होती है। तो ऐसे में उनकी भी जो है वो होगी कि आखिर 60 साल से ऊपर की महिलाओं को उस तरीके का फायदा ना मिले कि उनको दोनों ही योजनाओं का फायदा मिले। तो इसके वजह से हो सकता है कि 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए दिल्ली में। जी रवीश, लेकिन आम आदमी पार्टी तो 8 तारीख का ही झंडा बुलंद कर रही है, 8 तारीख के गीत गा रही है, 8 तारीख के पोस्टर लगा रही है, यानी कि पॉलिटिकल स्कोरिंग यहां पर करने की कोशिश हो रही है।
जी बिल्कुल अनंत, क्योंकि विपक्षी पार्टी है उसकी ये कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे पर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरा जाए, और ये उनको करना भी चाहिए क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में इसी तरीके से होता है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। आप देखिए कि 8 फरवरी को ही ये सरकार बनी है, 1 महीना होने वाला है, तो अभी कम से कम 3 महीने का वक्त जो है वो इस सरकार को दिया जाना चाहिए। तभी आप कोई सियासी उस तरीके से तीखा हमला कर सकते हैं, क्योंकि अभी घोषणा हुई है, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें बाकायदा इस योजना पर चर्चा भी हुई है सबके सामने। ये भी चर्चा हुई कि कहीं आमदनी को घटा दिया जाए। यानी आप सोचिए कि दिल्ली जो है वो प्रति कैपिटा आमदनी में दूसरे नंबर पर है सिक्किम के बाद में। तो ऐसे में तमाम सारी इसमें चर्चाएं हो रही हैं कि क्या जो सालाना आमदनी है उसको कुछ घटाया जाए ताकि ज़्यादा महिलाएं इसके दायरे में आ सकें। इस तरीके की चर्चा हुई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि 8 तारीख से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। रौनक का सीधे रुख कर लेते हैं कि वहां पर जो लाडकी बहना योजना है उसमें क्या अड़चन आ रही है, और सरकार से जो सवाल पूछा जा रहा है कि पैसा कब आएगा, तो सरकार उस पर क्या कह रही है। रौनक बताएं जरा। ये देखिए, मुख्य तौर पर अटकलें इस बात की लगाई जा रही थी कि 8 मार्च यानी महिला दिन के मौके पर जो चुनाव के पहले महायुति सरकार ने वादा किया था कि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये लाड़की बहनों के अकाउंट में डाले जाएंगे। बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में उम्मीद ये थी कि इस बजट में भी उसको सम्मिलित किया जाएगा, जो कि बजट बढ़ सकता है इस योजना की वजह से। तो मुख्य तौर पर उसको भी उसकी राशि सम्मिलित की जाएगी और 8 तारीख को जो 2100 रुपये की किस्त है वो महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। लेकिन सभी लोगों को मंत्री आदित्य तटकरे के उस बयान ने चौंका दिया, जब विधान परिषद में कल महिला और बाल कल्याण विभाग के एक सवाल पर उनसे जवाब जानने की कोशिश की गई थी कि सरकार 2100 रुपये महिलाओं के खाते में कब डालने वाली है। उसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर सियासत गर्मा गई। उन्होंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र जरूर था, लेकिन ऐसा कोई डेडलाइन ना मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, ना हमारे किसी नेता ने कहा है कि इसी बजट सत्र में लागू करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये हम लागू करेंगे, लेकिन उसकी डेडलाइन जो है फिलहाल बताने के लिए तैयार नहीं है, और इसी को लेकर विवाद छिड़ गया है। जी शुक्रिया रौनक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।